Good morning guys, welcome back to our YouTube channel. In previous class we were discussing the most important lecture of mathematics, that was number system. In number system we were discussing about the digit. डिजिट शुरू करने से पहले हम बहुत सी चीज़ें सीख चुके थे और हम आज किस तरीके के प्रश्न कर रहे हैं जो पिछले वालों से थोड़े से नेक्स्ट नंबर के हैं। जैसे कि लिखा है 5 अंकों की ऐसी कुल कितनी संख्या है जो 5 से विभाज्य नहीं है। इस लेक्चर में हम जो पढ़ रहे हैं इसका मतलब जो हमने पिछली बार पढ़ा था वो विभाजित की पढ़ी थी। जैसा कि हम बता चुके हैं कि अगर हमें क्वेश्चन में ना दिया जाए कि किन डिजिट का इस्तेमाल करना है तो इसका मतलब वी आर यूजिंग ओनली दी नेचुरल डिजिट्स। और नेचुरल डिजिट्स कौन सी थी? नेचुरल डिजिट थी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इस प्रकार टोटल मिलाकर हमारी कुल कितनी डिजिट थी? 10 डिजिट्स, और 10 ही नंबर थे। तो अब हम देखेंगे अगर हमको निकालना है कि 5 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 10 से विभाज्य नहीं है, उसके लिए हमें सबसे पहले डिविजिबिलिटी का रूल पता होना चाहिए। और डिविजिबिलिटी हमने पढ़ा रखी है, उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो चाहे तो देख सकते हैं। अगर हम 5 से डिविजिबिलिटी की बात करें, 5 से डिविजिबिलिटी की बात करें, कोई भी संख्या 5 से कब विभाज्य होती थी? जब उसकी लास्ट एक डिजिट 5 की पावर 1 से डिवाइड होती थी। क्या होती थी? डिवाइड। अब इसका मतलब ये है कि हमें जो संख्या निर्मित करनी है, जिस संख्या का हमें फॉर्मेशन करना है, इसका मतलब उसकी लास्ट डिजिट पर क्या आना चाहिए? कोई ऐसी संख्या नहीं चाहिए जो कि 5 से पूरी तरीके से विभाज्य हो। और इन डिजिट में अगर हम इन डिजिट की बात करें तो इन डिजिट में केवल 2 संख्या ऐसी हैं जो कि 5 से पूरी तरीके से विभाज्य हो सकती है, एक 0 और दूसरी 5। तो यानी कि इस अंक पर अब हम कोई भी संख्या हम शुरू करते हैं तो हम क्या शुरू करते हैं? अब मान लो हमको लिखना है 5832। क्या लिखना है? 5832। तो हम केवल कहाँ से शुरू करते हैं? शुरू से। अब आप उसको इकाई अंक से तो शुरू नहीं करेंगे। इकाई अंक से मतलब कहीं देखा है आप लोगों ने कि 3, 2, 8 या 5 ऐसी संख्याओं को लिखते हुए देखा है? मतलब संख्याओं को जब हम शुरू करते हैं लिखने के लिए हम कहाँ से शुरू करते हैं? इधर से, और गिनने के लिए इधर से। तो हमें संख्या यहाँ पर कहाँ से शुरू करनी पड़ेगी? हमें पहले प्लेस से, यानी कि पहले स्थान से हमें शुरू करनी पड़ेगी। अब उसमें क्या है? 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब 5 अंकों की संख्या है और उसमें से केवल लास्ट डिजिट पर हम लोगों को कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? वी आर हैविंग ओनली 2 पॉसिबिलिटीज़, जो कि क्या है? 0 और 5। ये फिक्स हो चुकी हैं क्योंकि हमें प्रश्न में क्या कहा गया है कि 5 डिजिट की ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5 से विभाज्य नहीं है। तो हमारा फंडा क्या बन रहा है कि हम कुल संख्या निकाल लें और उसमें से उन संख्याओं को घटा दें जो कि 5 से विभाज्य है। तो हमें हमारी जो बची हुई संख्या होगी वो कौन सी आ जाएंगी? जो कि 5 से विभाज्य नहीं है। अब इसका मतलब हम इन 2 डिजिट का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं कर सकते। तो लास्ट में पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? लास्ट में पॉसिबिलिटीज़ केवल 8 अंकों की है। कितने अंकों की? 8 अंकों की। और शुरुआत में अगर हम पॉसिबिलिटीज़ की बात करें तो इन 10 में से हम कितनी पॉसिबिलिटीज़ को रख सकते हैं? अगर हमने 0 को रख दिया यहाँ पर, अगर हमने किसी भी संख्या को 0 पर, मान लो अगर मैं लिखूँ 01 और मैं आपसे पूछूँ कि इसमें अंक कितने हैं, तो कोई भी कहे तो यह संख्या केवल 1 है और इसमें 1 ही अंक है, यहाँ पर 0 काउंट नहीं होगा। तो इसी प्रकार हम पहले स्थान पर 0 नहीं रख सकते क्योंकि वह संख्या 5 अंकों की नहीं रहेगी। और जब वह संख्या 5 अंकों की नहीं रहेगी तो इसका मतलब वह इसमें काउंट भी नहीं होगी। तो इसका मतलब पहले स्थान पर बची हुई पॉसिबिलिटीज़ कितनी है? 2 तो पहले ही निकल चुकी हैं। अब बची हुई कितनी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यानी कि पहले स्थान पर हम कितनी संख्याओं का इस्तेमाल कर सकते हैं? केवल 9 अंकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे के लिए पॉसिबिलिटीज़ पूरी 10 की 10 है, और तीसरे के लिए भी 10 है, चौथे के लिए भी 10 है, और लास्ट वाले के लिए तो बची 8। क्योंकि हमें उन संख्याओं का इस्तेमाल करना है जो कि 5 से विभाज्य नहीं है। और 5 से विभाज्य के नियम क्या था? लास्ट 1 डिजिट को विभाजित होना पड़ेगा। और अगर हम विभाजित नहीं चाहते तो यानी कि वहाँ पर 0 नहीं रख सकते और 5 नहीं रख सकते, बाकी रिमेनिंग डिजिट्स आर अप्लाइड हेयर। अब बात करते हैं हमारी टोटल नंबर आएंगे वो कितने आएंगे? टोटल नंबर कैसे निकलेंगे? अब इनको आप सोल्व कर लीजिए। जैसे कि 9 × 8 × 1000, 3 बार 10 है ना। तो अब कितना हो गया?
72,000 संख्याएं ऐसी हैं जो कि 5 से विभाजित नहीं होंगी। और अगर हम इससे आगे बढ़ना चाहें तो वहाँ पर हम लॉगरिदम का भी प्रयोग करेंगे। और इससे अगले प्रश्न को शुरू करने से पहले थोड़ी सी हम बेसिक नॉलेज ले लें। लॉगरिदम का इस्तेमाल मैथ के हर एक टॉपिक में होता है, इसीलिए उसका हमें थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ज़रूरी है। अगर हम लोगों को थोड़ा बहुत भी लॉग के बारे में पता है ना, अगर हमें इतना भी पता है लॉग के बारे में कि log बेस 10 और 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसका मतलब हमने मैथ के log के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ा है। बात करें log की, तो log कुछ नहीं है, यह केवल एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लिखने का एक तरीका है, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है? अब एक्सपोनेंशियल बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं, जैसे कि घातांक वाली संख्याएं जिनकी बेस की पावर बहुत बड़ी बड़ी हों, उनको लिखने का एक शॉर्ट तरीका है। अब अगर मैं लिख दूं 3 की घात 285, अगर मैं इस संख्या को लिखूं और इसका मैं उत्तर निकालना चाहूं तो इसका उत्तर निकालना इतना आसान नहीं है। अब सपोज कीजिए इसका उत्तर अब n आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी वह संख्या रही हो, यानी कि अगर मैं इसे log में लिखूं तो यानी कि log बेस 3 पे इस वैल्यू का आंसर क्या आ रहा होगा 285। यानी कि कोई भी संख्या थी 3 की घात 285 बहुत बड़ी संख्या होती है, और उसको हमने केवल क्या बना दिया 285। यानी कि जो संख्या हमें इतनी बड़ी दिखाई दे रही थी वह log में बहुत ही छोटी सी हो गई है। अगर एक्सपोनेंशियल की बात करूँ मैं, कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर है, n = a⁴b। अब इसमें a क्या है? a बेस है, और जो ये है b, ये होता है घातांक यानी कि एक्सपोनेंट घातांक। और जो ये नंबर है, ये तो नंबर है ही कि 10 की पावर 1 = 10 की पावर 1 = 10। ये तो हुई कौन सी? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और अगर मैं इसे कन्वर्ट करना चाहूँ किसी भी छोटी संख्या में, 10 मुझे बहुत बड़ी संख्या अगर दिखाई दे रही है और मैं इसको अगर log में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ log बेस क्या है 10, बेस को यहाँ पर लिख दो। log बेस 10 पर 10 की वैल्यू यानी कि 10, ये जो वैल्यू है 10, इसका आंसर कितना आएगा 1। यानी कि जो हमारी संख्या 10 थी, जो हमारी बहुत बड़ी संख्या 10 थी, वह कितनी आ गई? केवल 1। और अगर हम इससे अगली बात करें 10 की घात 2, यह संख्या होती है कितनी 100। यह भी क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 100 फिर भी ठीक ठाक संख्या है, यानी कि एक के पीछे 2 जीरो हैं। और अगर मैं इसको log में और छोटा बनाना चाहूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ log बेस क्या है 10, log बेस 10 पर 100 की वैल्यू कितनी होती है 2। अब देखिए जो संख्या मुझे 100 दिखाई दे रही थी वह log ने कितनी सी बना दी 2। अब और ऊपर चलूँ मैं, अगर मैं और ऊपर चलूँ तो यानी कि 10 की घात कितनी थी 3, उसकी वैल्यू कितनी हो रही थी 1000। और अगर मैं इसको ही log में और छोटा बनाना चाहूँ, log इसको और ज़्यादा छोटा कर देगा, तो यानी कि log बेस 10 पर इसकी वैल्यू कितनी थी केवल 3। देखिए कितनी छोटी वैल्यू कर दी। और अब जैसे कि अगर मैं इसको निकालना चाहूँ 10 की पावर 4 = 10,000। और अगर मैं इसकी log में वैल्यू निकालूं तो वो है और छोटी हो जाएगी, जैसे कि log बेस 10 पर 10,000 की वैल्यू कितनी थी? log बेस 10 पर 10,000 की वैल्यू कितनी थी 4। अगर और बड़ी करूं जैसे कि 10 की घात 5, अब वह संख्या कितनी हो जाएगी 1 लाख।
अगर मैं इसको लॉग में कन्वर्ट करना चाहूँ, अगर मैं इसको लॉग में कन्वर्ट करना चाहूँ तो लॉग में यही वैल्यू log बेस 10 पर 1 लाख की वैल्यू, पर 1 लाख की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो यानी कि जो संख्या खुद में अपने आप में बहुत बड़ी एक संख्या है 1 लाख बहुत बड़ी संख्या है अपने आप में, वह लोग ने कितनी सी कर दी, केवल 5। तो यानी कि लोग केवल कुछ नहीं है, लोग बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं को, बहुत बड़े बड़े मान को केवल एक छोटे से रूप में लिखने का एक तरीका है। तो यानी कि कोई भी संख्या अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बहुत बड़ी दी गई हो और वह हमें छोटी दिखानी हो तो उसको हम किस चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, लोग में। अब देखिए लोग का इस्तेमाल होता कहाँ है, अब जहाँ पर बहुत ही छोटे टाइम में, बहुत ही स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, इफ वी वांट टू कैलकुलेट सच अ लार्ज नंबर, तो वी आर यूजिंग लॉग। इसका मतलब होता है कि बहुत ही छोटे टाइम में अगर वैल्यूज़ बहुत ही बड़ी बड़ी मात्रा में बढ़ रही हों, अगर वैल्यूज़ बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में बढ़ रही हो तो वहाँ पर हम डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते, वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं को हम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। वहाँ पर हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, लॉग का। जैसे कि भूकंपीय तरंगों में होता है, और जो साउंड की यूनिट होती है मापने की, डेसिबल, वहाँ पर इस लॉग का इस्तेमाल होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू आ जाती हैं जिनको कि कैलकुलेट करना आसान नहीं होता है। तो इसका मतलब वहाँ पर उनको छोटा रूप दिखाने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ता है, लॉग का। अब दिया हो अगर log बेस a b की वैल्यू c, अगर आप लोगों को दे दिया जाए कि log बेस a पावर c, अगर मैं इसको डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना चाहूँ तो यहाँ पर यानी कि बेस क्या रही होगी, a की पावर c पर वैल्यू क्या रही होगी, b। तो हमारा यह आंसर आएगा। लॉगरिथम का इस्तेमाल बहुत बड़ी संख्याओं को छोटा रूप देने के लिए होता है, ये तो हम सीख चुके हैं। लेकिन अब लॉग होता कैसे है, लॉग निकालते कैसे हैं, उसको भी एक थोड़ा सा तरीका सीख ले। लॉग की कंडीशन क्या क्या है, लॉग कहाँ पर प्रयोग होता है। अब जैसे कोई संख्या है 1, अगर मैं log 1 का इस्तेमाल करूँ, अगर मैं log 1 का इस्तेमाल करूँ, सपोज कीजिए log बेस 1, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। इसको अभी मैं थोड़ी देर के लिए पेंडिंग रखता हूँ। सबसे पहले मैं आपको समझा दूँ 1 का फैक्ट क्या है। अगर मैं 1 की घात 0 रख दूँ, 1 की घात 0 रख दूँ तो आंसर क्या आएगा, 1। अगर 1 की घात 1 रख दूँ तो आंसर क्या आएगा, 1। अगर 1 की घात 2 रख दूँ तो आंसर क्या आएगा, 1। अगर 1 की घात 3 रख दूँ तो आंसर क्या आएगा, 1। तो इसका मतलब 1 के लिए लॉगरिथम सेटिस्फाई नहीं करता है, 1 के लिए लॉगरिथम सेटिस्फाई नहीं करता है। अब जब 1 के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि अगर मैं 1 बेस रख लूँ, लॉग बेस क्या रख लूँ, 1 की पावर की वैल्यू क्या आएगी, 1। तो अगर मैं यहाँ पर रखना चाहूँ तो यहाँ पर मैं फिक्स नहीं रख सकता हूँ, यहाँ पर हम फिक्स नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यह हर एक चीज़ के लिए वैल्यू 1 ही देगा। आप पावर 0 रख लो तो भी 1 आ रहा है, पावर 1 रख लो तो भी 1 आ रहा है, पावर 2 रख लो तो भी 1 आ रहा है। आप पावर को कुछ भी रखिए, माइनस में रखिए, कुछ भी रखिए, पॉइंट में रखिए, जब भी आंसर 1 ही आएगा। तो इसका मतलब अगर मैं log बेस 1 पे 1 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मेरा जो ये आंसर आ रहा है यह बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरा 0 भी यहाँ पर फिक्स हो सकता है, मेरा 1 भी यहाँ पर फिक्स हो सकता है, माइनस में भी फिक्स हो सकता है, यानी कि संख्याएं चलती जाएंगी और आप लोगों को बिल्कुल कोई भी सर्टेन वैल्यू नहीं मिलेगी, यानी आपको सर्टेन वैल्यू नहीं मिलेगी, सर्टेन वैल्यू नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब हम log बेस 1 पे 1 की पावर को हम सर्टेन नहीं कर सकते, अनडिफाइन होती है। क्या होती है, अनडिफाइन। इसीलिए हम इसको निकालते नहीं हैं, क्योंकि यह अनडिफाइन है, यह अपनी वैल्यू को हर एक जगह चेंज कर रहा है। और जब यह चेंज कर रहा है, हम इसको डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं कि यह इस वैल्यू पर, इतनी पावर पर कौन सी वैल्यू दे रहा है, क्योंकि पावर हर बार कुछ भी रखो वैल्यू अपनी 1 ही दे रहा है। यहाँ पर देखिए, अगर 0 रख रहे थे तो भी 1 था, अगर 1 रख रहे थे तो भी 1 है। कोई भी संख्या अगर लिखी हो log बेस a पावर c, अगर ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब जो बेस है वह हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। बेस है वह हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, बेस हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए।
और बेस कभी भी 0 के इक्वल 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यह कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर ले तो लॉगरिदम होगा। और उस पे भी जो b की वैल्यू है, वह भी 0 से बड़ी होनी चाहिए और हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, जब जाकर हमारा लॉगरिदम सेटिस्फाई करेगा। बस ये 3 कंडीशंस हैं लॉग की जो कि सेटिस्फाई होनी चाहिए। यानी कि लॉग बेस 1 पे 1 की पावर हम कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते, यह अनडिफाइंड रहती है। लॉग a की वैल्यू आपको क्या गिवन है 5, और अगर वहाँ पर 2 है, बेस क्या है 2, तो आप लोगों को क्या निकालना है, आप लोगों को सपोज कीजिए फाइंड आउट करना है a। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, हमें इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाकर a की वैल्यू निकलेगी। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले आप बेस क्या रही होगी